गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल सक्षम फिजिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सबके लिए हम एक नोटिस लेकर आए हैं। कल से आप लोगों का 11th क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। टाइमिंग 10 बजे से 10 बजे से आपका 11th क्लास स्टार्ट होगा, 10 AM। ठीक है, तो 11th क्लास का जो सिलेबस है वो आज हम आपको दिखा रहे हैं। ये क्लास 11 का सिलेबस है। हम लोग पहले सिलेबस देख लेते हैं क्लास 11 का, कि हम लोगों को क्लास 11 में क्या पढ़ना है। ये 1 साल का पूरा पढ़ाई होता है क्लास 11 का, और इसी पर क्लास 12 का फिजिक्स टिका हुआ है। अगर आपका क्लास 11 सही से नहीं पढ़ पाइएगा तो क्लास 12 के फिजिक्स में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको समझने में परेशानी होगी। तो फिजिक्स को अगर सीखना है तो फिजिक्स के साथ साथ थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स का भी नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स एक तरह से इनकम्प्लीट है। फिजिक्स में हम लोग जितने तरह तरह के कॉन्सेप्ट सीखते हैं और उस पर तरह तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, उस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको मैथमेटिकल टूल की जरूरत है। आपको कुछ बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज होना जरूरी है। तो देखिए सिलेबस में क्या है। चैप्टर 0 बेसिक मैथमेटिक्स, मूलभूत गणित। इस बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग फिजिक्स में जो भी मैथमेटिकल टूल्स यूज होते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, बहुत सारा मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है जो फिजिक्स में यूज होता है। तो इस बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग मैथ्स के बारे में जानेंगे। उस मैथ्स को जानकर हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक फर्स्ट चैप्टर हो गया आपका यूनिट एंड डायमेंशन, जिसको कहा गया मात्रक तथा बीमा। यूनिट एंड डायमेंशन में आप सीखेगा कि फिजिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, करेंट है, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तरह तरह के फिजिकल क्वांटिटी है। सारे फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता है, उसका यूनिट हम कैसे निकालेंगे। यूनिट भी कई तरह के होते हैं, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, एफपीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट, अदर यूनिट, कई तरह के यूनिट होते हैं। यूनिट निकालना सीखेंगे। सारे फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशन निकालना सीखेंगे। और ये भी चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चैप्टर आ जाइए, वेक्टर एंड स्केलर। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है और कौन सा फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है, यानी कौन सा फिजिकल क्वांटिटी आपका सदिश है और कौन सा अदिश है। क्योंकि अगर इसका नॉलेज नहीं होगा प्रॉपरली, जैसे एक एग्जांपल देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर, जबकि डिस्टेंस क्या है, स्केलर। तो ये समझना क्यों जरूरी है कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है और कौन सा स्केलर है। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि वेक्टर जो होता है उसको जोड़ने का, उसको घटाने का, उसको मल्टीप्लाई करने का अलग रूल होता है, और स्केलर को जोड़ने का, घटाने का, मल्टीप्लाई करने का बिल्कुल अलग रूल है। तो अगर आप जानेंगे नहीं कि फोर्स कैसा क्वांटिटी है, फोर्स क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, अब वो वेक्टर है कि स्केलर, ये जब तक नहीं जानेंगे तो उसका ना तो हम सही से एडिशन कर पाएंगे, ना सब्सट्रैक्शन कर पाएंगे, ना सही से मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो ये भी चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहां से आपका मेनली स्टार्ट हो गया फिजिक्स, रेस्ट एंड मोशन, विराम तथा गति। रेस्ट एंड मोशन में आपको पढ़ाया जाएगा मोशन के क्या क्या नियम है। न्यूटन ने मोशन के बारे में 3 लॉ दिया है, तो वो तीनों लॉ को देखेंगे और मोशन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। फोर्थ चैप्टर में है लॉज ऑफ मोशन, यानी गति के नियम। मोशन के तरह तरह के मोशन होते हैं, सर्कुलर मोशन होते हैं। सर्कुलर मोशन में भी यूनिफॉर्म यानी वृत्ताकार गति, वह भी 2 तरह का हो सकता है, एक समान, असमान। तो ये सब क्या है, ये सब इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। चैप्टर 5 है वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। ये चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि वर्क, एनर्जी और पावर तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ये कैसे रिलेटेड है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका एसआई मात्रक क्या होगा, इस पर न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारा कॉन्सेप्ट लेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर में। नेक्स्ट चैप्टर है रोटेशनल मोशन, यानी घूर्णन गति। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल, 2 तरह का बेसिक मोशन होता है। एक होता है लीनियर मोशन यानी स्ट्रेट लाइन मोशन, और एक होता है रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति। तो जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो वहां पर कैसे हम लोग इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, वहां पर कौन सा फोर्स लगता है या कौन सा टॉर्क लगता है, किस तरह से मोशन होगा, वहां पर क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी
का जरूरत पड़ेगा, वो सब हम लोग देखेंगे। ग्रेविटेशन, ये चैप्टर तो काफी इंपॉर्टेंट है ग्रेविटेशन। इसमें हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग सभी जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम छोड़ते हैं तो वो सीधा नीचे की ओर गिरता है, और इसके पीछे वजह यह है कि अर्थ जो है वो उस ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से अपने ओर खींचती है। इसी फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में और ग्रेविटेशन से रिलेटेड जितने लॉज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ के गुण। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि पदार्थ के बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है? सब्सटेंस का ये गुण है। कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा इलास्टिक होता है, कोई कम इलास्टिक होता है। सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे, विस्कस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि ऑब्जेक्ट का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है उसके बारे में। चैप्टर 9 जो है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसमें हम लोग पढ़ेंगे उष्मा के बारे में। हीट क्या है? एनर्जी का ही एक फॉर्म है। तो फिजिक्स के जिस ब्रांच में हम लोग हीट के बारे में पढ़ते हैं उस ब्रांच को हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? उष्मागतिकी क्या है? उष्मागतिकी फिजिक्स का यानी भौतिकी का एक ब्रांच है, शाखा है, जिसमें हम लोग हीट से रिलेटेड चीज पढ़ते हैं। और लास्ट क्या है? ऑसिलेशन एंड वेव, दोलन तथा तरंग। इस टॉपिक में हम लोग वेव के बारे में पढ़ेंगे, वेव के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, वेव से रिलेटेड जितने टर्म यूज होते हैं जैसे वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, ये सारी चीज को कवर करेंगे। इसमें बहुत सारा चीज आएगा। तो ये दोनों चैप्टर लास्ट का, ये थोड़ा सा वास्ट है लास्ट में ये दोनों, लेकिन थोड़ा सा बड़ा बड़ा चैप्टर है। बाकी सब देख लीजिए। ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया क्लास 11 का। ठीक है, हम लोग कल से क्लास 11 स्टार्ट करेंगे और उसका टाइम होगा 10 बजे से। ठीक है, कल हो गया आपका, कल जितना भी है, शायद कल 14 है, 14 जून, कल से स्टार्ट हो जाएगा। देख लीजिएगा, कल 14 ही होगा। तो कल से आपका ये क्लास स्टार्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं थोड़ा बुक्स का नाम। ये हमारा हो गया कॉन्टैक्ट नंबर। जिस बच्चे को कुछ भी क्वेरी हो, मन में कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, ये डायरेक्ट इस नंबर पे फोन करके हमको पूछ सकते हैं। ठीक है, बुक्स में आप लोग सबसे पहले एनसीईआरटी बुक ले लीजिएगा। एनसीईआरटी बुक का 2 वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। ये बुक आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। जो स्टूडेंट जिस मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, मीडियम से कोई टेंशन मत लीजिएगा। अगर हिंदी मीडियम के हैं उनको भी यहाँ पढ़ाया जाएगा, जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनको भी पढ़ाया जाएगा। दोनों लैंग्वेज हम पढ़ाते हैं, तो आपको लैंग्वेज को लेकर कोई टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर एनसीईआरटी बुक आपको लेना है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। ये बुक दोनों मीडियम में अवेलेबल है। सेकेंड आप ले लीजिए एम करीम फॉर न्यूमेरिकल्स। यह बुक इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। अब आप देखिए यहां पर क्या होता है, बच्चे घबराते हैं। यह जो एम करीम बुक है काफी फेमस बुक है, आपने नाम सुना होगा। यह न्यूमेरिकल के लिए स्पेशलिस्ट बुक आता है। इसमें बेसिक न्यूमेरिकल आपको दिया गया है फिजिक्स का, थोड़ा सा स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल भी है, कंपटीशन में जो पूछे जाते हैं, जेई मेन, एडवांस या नीट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी क्वेश्चन आपको इसमें आ जाएंगे। और बेसिक क्वेश्चन जो है फिजिक्स के वो भी इसमें होते हैं। तो आप क्या करेंगे यह बुक लेंगे, लेकिन यह बुक आपको इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल है। तो जरा सा भी टेंशन मत लीजिए। जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं थोड़ा बहुत तो इंग्लिश जानते होंगे, अगर नहीं भी आता है तो थोड़ा बहुत सीखिए, क्योंकि बिना इंग्लिश के तो आप चल भी नहीं पाइएगा। तो इंग्लिश आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत इंग्लिश समझिए। जैसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु होता है। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इसका मतलब एक वस्तु है जो चल रहा। अब ये सब एकदम सिंपल सा इंग्लिश है, इतना इंग्लिश नहीं सीखिएगा। अगर इंग्लिश से घबराइएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो यह काफ़ी अच्छा बुक है, इसको भी आप ले सकते हैं। थर्ड नंबर है एसएल अरोरा। यह जो बुक है आपका फॉर जेई मेन, एडवांस प्लस नीट। एसएल अरोरा की जो बुक है इसका भी 2 वॉल्यूम है, इसको आप ले लेंगे। इसमें कंप्लीट आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल मिल जाएगा।
ये कंपटीशन लेवल के लिए बहुत अच्छी बुक है। वैसे एक और बुक है HC वर्मा, यह भी आप कंपटीशन के लिए ले सकते हैं। अगर आपको आगे इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड में जाना है तो आप इस बुक को ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से ये दोनों बुक काफ़ी सफिशिएंट है। एक और बुक है VK मेहता एंड रोहित मेहता, यह जो बुक है यह भी काफ़ी अच्छी बुक है, इसको भी आप ले सकते हैं। तो इस 3 में कोई एक बुक आपको लेना है अगर आगे इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड में जाना है। तो याद रखेंगे बच्चों, सिलेबस हमने लिख दिया, आप लोग सिलेबस नोट कर लीजिएगा, बुक्स ले लीजिएगा। कल से हम लोग स्टार्ट करते हैं और पूरे एनर्जी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग सभी जुड़िए। थैंक यू।